नमस्कार, फिर से आप लोगों का स्वागत है इस ग्रामर के मंच पर। ग्रामर के मंच पर ही मेन बुक शुरुआत हो गया है। अब आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी कोर्स के तहत। देखिए, हमने शुरुआत तो किया है लेटर टू गॉड, पहला वीडियो में होगा हम लोग का मेन बुक का। और आज का वीडियो अभी वर्तमान में जो हम बनाने जा रहे हैं, ए टाइगर इन द जू, जो कि हम लोग का फर्स्ट यूनिट टेस्ट में है, हाफ ईयरली एग्जाम में है क्लास 10 का। हाँ, ए टाइगर इन द जू इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा, बशर्ते कि आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ध्यान से, ईमानदारी से सुनो। ए टाइगर इन द जू, एक बाघ एक पिंजरे में। इसका लेखक कौन है? लीजल नॉरिस, LIE। विदेशी लोगों का नाम भी बड़ा अटपटांग होता है ना, लीजल नॉरिस। इसका पोएट है लीजल ली नॉरिस, यानी कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू, एक बाघ एक पिंजड़े में नामक कविता का। कवि का नाम क्या है? लीजल नॉरिस। हु इज द, एक क्वेश्चन हो गया, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम लीजल नॉरिस, सॉरी ए टाइगर इन द जू, लीजल नॉरिस। पहले डायलेक्ट सुनिए। बाघ देखे हो? बाघ कहाँ का रहने वाला जंतु होता है? जंगल का रहने वाला। जंगल का राजा को कहा जाता है बाघ, यानी कि शेर। शेर जो होता है जंगल का राजा होता है। और इंसान जो है क्या होता है? जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों को जबरदस्ती चिड़िया खाना में रखता है अपना व्यवसाय को चलाने के लिए। और इस कविता में इसको भी ग्रामर पढ़ना है ना, मेन बुक पढ़ना है। चलिए देखते हैं हम लोग। ए टाइगर इन द जू, एक बाघ एक पिंजड़े में। इस कविता में हम लोग एक बाघ का जो जीवन है, किस तरीके से वह बाघ जो है अपने जीवन को जीता है जब वो एक पिंजड़े में होता है, जब वह बाघ आज़ाद रहता है यानी कि जंगल में रहता है। एक कंट्रास्ट किया है कवि ने एक बाघ को। एक बाघ जो है इन एक्चुअली टाइगर्स आर द नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ जंगल, बट दे आर केप्ट इन ए जू और इन ए कॉन्क्रीट सेल इन ऑर्डर टू सेक ऑफ द बिजनेस। लोग बिजनेस व्यवसाय करते हैं। अगर पिंजड़े में बाघ को नहीं रखेंगे तो चिड़ियाखाना में कोई जाएगा ही नहीं देखने के लिए। अनकॉमन चीज़ को रखना पड़ता है। तो चलिए, हम लोग को इस कविता को पढ़ने से प्रतीत होगा कि कौन सा स्टेंजा में बाघ जो है कहाँ पर है और किस तरीके का व्यवहार करता है। हाँ, चलिए एकदम पूरा लाइन बाय लाइन देखते हैं। हाँ, द पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन द नेचुरल इनहेबिटेड। कंट्रास्ट करता है, तुलना करता है कि एक बाघ जब पिंजड़े में होता है तो किस तरीके से बिहेवियर करता है, और वही बाघ जब अपना नेचुरल इनहेबिटेंट प्लेस पर होता है यानी कि जंगल में होता है तो किस तरीके का वो बिहेवियर करता है, किस तरीके के बिहेव करता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू जंगल। ये जो कविता है चिड़ियाखाने से जंगल की ओर जाता है, फिर जंगल से चिड़ियाखाने की ओर आता है, बैक अगेन टू द जू, फिर वो जू में आ जाता है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से व्हिच स्टेंजा स्पीक्स अबाउट टाइगर इन द जू एंड व्हिच वन स्पीक्स अबाउट टाइगर इन द जंगल। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं इस कविता को। और कविता को, स्तावक को जब देखेंगे यानी कि स्टेंजा को देखेंगे तो प्रतीत होगा कि यह बाघ जो है पिंजरे में है या यह बाघ जंगल में। चलिए पहला स्टेंजा को हम लोग देखते हैं। ध्यान से देख सुनिएगा, एक भी क्वेश्चन आंसर इधर उधर नहीं जाएगा, लेकिन आप सुनोगे तो। पहला क्वेश्चन तो हो गया, हाँ, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू, लीजल नॉरिस। एक नंबर का क्वेश्चन क्लियर। चलिए शुरुआत करते हैं। He stalks in his vivid stripes, a few steps in his case, on the pairs of velvet white in his white race। एक स्टेंजा खत्म हो गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो चलिए सुनते हैं। He stalks in his vivid stripes। एक बाघ चहल कदमी करता है, आता है जाता है, स्टॉक करता है। स्टॉक का मतलब होता है वॉक, कम एंड गो, बट इन स्लो मूड। हाँ, वॉक करेंगे तो एक जनरल वॉकिंग होगा, और स्टॉक का मतलब होता है खूब सावधानी से, धीरे धीरे, स्लोली एंड जेंटली। इन हिज बेबी स्ट्राइप्स, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह चलता है। इसका मतलब होता है धारी। देखे हो ना, जो छाप होता है बाघ के ऊपर में, काला रंग का, पीला रंग का, ये जो छाप होता है उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्राइप्स। स्ट्राइप का मतलब होता है छाप, रीड, क्या बोलेंगे अब इसको? स्ट्राइप्स। अरे पतला पतला हमारा शर्ट पर भी नहीं है, मान लेते हैं कि इस बुक में भी स्ट्राइप्स नहीं है। स्ट्राइप्स का मतलब होता है, मान लेते हैं कि कोई एक बस है, हाँ बस है ना, मान लेते हैं बस, हमको बनाने का ढंग नहीं आता है, हाँ, इस पर स्ट्राइप्स दिया जाता है ना। अब बाघ के जो शरीर पर भी एक छाप होता है, देखिएगा आप लोग, इस तरीके का, इस तरीके, उसको स्ट्राइप्स बोलते हैं। बाघ जो है स्पष्ट धारियों को अपने शरीर पर लिए हुए चहलकदमी करता है। कहाँ पर चहलकदमी करता है? स्पष्ट रूप से धारियों को लिए हुए,
बाघ जो है चहलकदमी कहाँ करता है, पिंजरे के भीतर करता है, क्योंकि उसका मोशन जो होता है बहुत स्लो होता है। और यदि वही बाघ यदि जंगल में अगर होता है तो क्या करता है, वॉक करता है, अपना मर्जी के अनुसार चलता है। लेकिन एक पिंजरे के भीतर जो है अपने बाघ जो है अपने मोमेंट को स्लो करके रखता है, क्योंकि वो ही इज बाउंड टू स्टाल। ही स्टाक इन इज विविड स्ट्राइक द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अपने पिंजरे में कुछ कदम आगे की ओर जाता है, फिर वहां से यू टर्न लेता है, फिर यहाँ पर आता है, फिर यहाँ से जाता है, यानी कि आता जाता रहता है, आना जाना उसका लगा रहता है, क्योंकि ही इज लॉक्ड इन द फोर बाउंड्री ऑफ द वॉल, यानी कि चार दीवारी के भीतर रहता है। चार दीवारों के बीच में बाघों को रखा जाता है जो कंक्रीट होता है। तो एक बाघ जो है अपने स्पष्ट धारियों के लिए हुए कुछ कदम पिंजरे में आगे की ओर जाता है, आता है। ऑन द पेड्स ऑफ द वेलवेट क्वाइट, उसका जो पेड का मतलब होता है नीचे का जो तलवा भाग जो होता है बहुत कोमलिया होता है। बिल्ली का देखिएगा पैर को, नीचे का जो भाग होता है बहुत ही सॉफ्ट एज ए वेलवेट, यानी कि मखमल कपड़े की तरह, यानी कि गद्दा नुमा होता है। बाघ का तलवा जो है गद्दा नुमा होता है। इन इज क्वाइट रेज, अपने गुस्से को शांत किए हुए रहता है वो बाघ जब बाघ पिंजरे में होता है। अब देखिए पूरा स्टेंजा का मीनिंग, बाघ अपने शरीर पर स्पष्ट धारियों को लिए हुए पिंजरे के भीतर कमिंग एंड गोइंग करता है, स्लोली एंड जेंटली, कम्स एंड गो फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस। यानी कि मान लेते हैं कि 50-60 फीट का बाउंड्री होगा उसका स्क्वायर में। उसी बाउंड्री के भीतर बाघ जो है अपने स्पष्ट धारियों को लिए हुए गद्दानुमा पैरों के सहारे अपने गुस्से को शांत किए हुए पूरा लहे लहे चहलकदमी करता है। क्वेश्चन, हाउ डज ए टाइगर वॉक इन द केज? आंसर होगा ए टाइगर वॉक्स स्लोली जेंटली एंड हेल्पलेसली इन हिज केज। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, हाउ द पेट्स ऑफ द टाइगर्स आर? पैर, बाघ का जो पैर जो होता है कैसा होता है, गद्दानुमा होता है, यानी कि इतना कोमलिया जितना कि मखमल का कपड़ा। तो यहाँ पर आंसर होगा द पेट ऑफ द टाइगर्स इज एज सॉफ्ट एज वेलवेट, एज सॉफ्ट एज वेलवेट। देखिए यहाँ पर कंपेयर ये किया गया है, एज सॉफ्ट उतना मुलायम जितना कि वेलवेट का कपड़ा जो मखमल का जो कपड़ा है। और बाघ जो है अपने गुस्से को क्या किया रहता है, शांत किए हुआ रहता है। इससे साफ जाहिर होता है कि बाघ जब पिंजरे में होता है तो कौन सा मूड में होता है, एंग्री मूड में होता है। ही इज बाउंड टू क्वाइट हिज रेज। रेज का मतलब होता है वायलेंट एंगर। याद रखिएगा, जिस यहाँ पर मीनिंग भी आप लोगों को देता है, यहाँ पर रेज का मीनिंग दे दिया। रेज का मतलब क्या होगा, वायलेंट एंगर यानी कि गुस्सा। और फिर एक मीनिंग निकल रहा है केज, केज का मतलब होता है सेल, पिंजड़ा। और स्टेप्स का मीनिंग बहुत कम देता है, ये दोनों का देता है, केज का और क्वाइट का, सॉरी केज का और रेज का विशेष तौर से मीनिंग देता है। ये पहला स्टेंजा को पढ़ने से क्या प्रतीत होता है, बाघ कहाँ पर है? वेयर इज द टाइगर इन द फर्स्ट स्टेंजा? इन द फर्स्ट स्टेंजा इट रिवील्स दैट टाइगर इज इन द जू। इन द फर्स्ट, बाय रीडिंग द फर्स्ट स्टेंजा इट रिवील्स दैट द टाइगर इज इन द जू। फिर एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, हाउ डज ए टाइगर वॉक इन द केज? ए टाइगर वॉक्स हेल्पलेसली जेंटली इन द केज बिकॉज ही हैज नो फ्री मोमेंट। और उसके बाद है क्वेश्चन, हाउ द पेट ऑफ द टाइगर्स आर? द पेट ऑफ द टाइगर्स आर एज सॉफ्ट एज वेलवेट इन हिज क्वाइट रेज, अपने गुस्से के साथ। ये भी वर्तमान में कहा जाए तो दो ही प्रश्न स्पष्ट रूप से निकल रहा है। चलिए दूसरा स्टेंजा में देखते हैं। ही शुड बी लार्किंग इन शैडो, ही शुड बी लार्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम डियर पास। ही शुड बी लार्किंग इन शैडो, बाघ जो है अपने आप को छुपा करके रहता है इन शैडो। शैडो का मतलब होता है छाए में। बाघ जो है अपने आप को छाए में छुपा करके रखता है, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और वो सरकता है। स्लाइडिंग का मतलब होता है ना स्लीपिंग, छलकना। बड़े बड़े घासों के भीतर बाघ जो है एकदम पूरा अपने को छुपा करके एकदम पूरा स्लाइडिंग करता है, लाहे लाहे सरकता है। काहे के लिए सरकता है भाई, खुद अपना आजमाइए, देखिए मिल गया। नियर द वाटर होल, उस स्थान के आसपास जहाँ पर पानी का जमावड़ा होता है। यानी कि यहाँ पर प्रश्न आएगा, बोलेंगे वेयर द प्लम डियर पास, जिधर से मोटे ताजे हिरण आते हैं, जाते हैं, गुजरते हैं पानी पीने के लिए, वह स्थान जहाँ पर पानी स्टॉक रहता है, वहाँ पर बाघ जो है छाए के भीतर अपने आप को छुपा करके रहता है। बड़े बड़े घासों में अपने आप को सरक करके चलता हुआ नजर आता है, इसलिए ताकि वो पानी वाले जगह पर, यानी कि नियर द वाटर वेयर द प्लम डियर पास, जहाँ पर कि मोटे ताजे हिरण लोग गुजरते हैं, बाघ जो है छुप कर रहता है ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सके। प्रश्न आ गया, वेयर शुड ए टाइगर बी लर्किंग इन? बाघ अपने आप को कहाँ छुपा करके रखता है?
ए टाइगर शुड बी लर्किंग इन शेडो, ए टाइगर शुड बी लर्किंग इन शेडो। फिर क्वेश्चन आ गया, वेयर शुड ए टाइगर बी स्लाइडिंग थ्रो, ए टाइगर शुड स्लाइड थ्रो द लॉन्ग ग्रास, ए टाइगर शुड स्लाइडिंग थ्रो द लॉन्ग ग्रास। बड़े बड़े घासों में बाघ अपने आप को सरकाते हुए आगे की ओर बढ़ता है। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज वाटर होल, व्हाट इज वाटर होल, वाटर होल मीन्स ए पूल ऑफ वाटर वेयर द वाइल्ड एनिमल ड्रिंक वाटर। नहीं तो वाटर इज ए प्लेस ऑफ वाटर, वाटर होल इज ए प्लेस ऑफ वाटर वेयर वाटर इज स्टॉक्ड इन द जंगल एंड वाइल्ड एनिमल ड्रिंक वाटर। वह स्थान जहाँ पानी का जमा हुआ पानी रहता है जंगलों में, जहाँ पर कि जंगली जानवर लोग आकर के पानी को पीते हैं और जीते हैं। शुद्ध रूप से इसका आंसर और एक बार सुन लीजिए। व्हाट इज वाटर होल, वाटर होल इज ए पूल ऑफ वाटर, पूल का मतलब होता है वही पोखरा टाइप का, पूल ऑफ वाटर वेयर वाइल्ड एनिमल कम्स एंड ड्रिंक वाटर। उसके बाद है नियर द वाटर, व्हाट तो हो गया, वेयर डू द प्लम डियर पास, सॉरी वेयर डू द प्लम डियर पास, किधर से गुजरते हैं मोटे ताजे हिरण, द प्लम डियर पास नियर द वाटर होल, बात थ्रू द वाटर होल के जरिए जरिए, पानी के जरिए जरिए मोटा ताजा हिरण गुजरता है और बाघ वहीं पर इंतजार करता है। बाघ को भी पता होता है कि यहाँ पर ही पानी पीने के लिए जंगली जानवर लोग आएंगे, हिरण हो चाहे XYZ सियाल हो चाहे कुछ भी हो, जंगली जानवर खरगोश हो, कोई भी आएंगे तो हम पकड़ लेंगे। तो क्वेश्चन एक और निकल रहा है, वेयर डज ए टाइगर वेट फॉर हिज प्रे, ए टाइगर वेट्स फॉर हिज प्रे नियर द वाटर होल, वेयर डू द प्लम डियर पास, मोटा ताजा हिरण किधर से गुजरता है, ए प्लम डियर पास थ्रू द वाटर होल, वेयर शुड ए टाइगर बी लर्किंग इन, ए टाइगर शुड बी लर्किंग इन शेडो, वेयर शुड ए टाइगर बी स्लाइडिंग थ्रो, ए टाइगर शुड बी स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। क्वेश्चन क्लियर हो गया, 7-8 क्वेश्चन हो गया। अब इस वीडियो में जो है हम लोग इतना ही देंगे और इसके लिए भी हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे टाइगर इन द जू का। एक बार क्वेश्चन ऊपर से लेकर के नीचे तक जहाँ तक हम पढ़ाए हैं 2 स्टेंजा, उस स्टेंजा का क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देते हैं। चलिए, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ऑफ टाइगर इन द जू, लीजल नॉरिस। नंबर 2 क्वेश्चन, वेयर डज ए टाइगर स्टाल, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ए टाइगर स्टाल्क इन द केज, व्हाई डज ए टाइगर, हाउ डज ए टाइगर स्टाल्क इन द केज, एक बाघ जो है पिंजरे में कैसे चहलकदमी करता है। आंसर, ए टाइगर स्टाल्क स्लोली जेंटली एंड हेल्पलेसली इन द केज। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाई डज ए टाइगर वॉक स्लोली एंड जेंटली इन द केज, बिकॉज ही हैज नो फ्री मोमेंट, ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। वेयर इज ए, नया क्वेश्चन निकल गया, हालांकि नेक्स्ट स्टेंजा मिलेगा। वेयर इज ए टाइगर लॉक्ड इन, ए टाइगर इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल इन द जू, वेयर इज ए टाइगर लॉक्ड इन, ए टाइगर इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल इन द जू। उसके बाद प्रश्न आ गया, हाउ द पेट्स ऑफ द टाइगर्स आर, द पेट्स ऑफ द टाइगर्स आर एज सॉफ्ट एज वेलवेट, एज सॉफ्ट एज वेलवेट। एंड उसके बाद वेयर शुड ए टाइगर बी लर्किंग इन शेडो, वेयर शुड ए टाइगर स्लाइडिंग थ्रो द लॉन्ग ग्रास, वेयर डू द टाइगर वेट्स फॉर हिज प्रे नियर द वाटर होल्स, वेयर डू द प्लम डियर पास थ्रू द वाटर होल्स। आंसर क्लियर, एकदम सब एक नंबरिया क्वेश्चन है। इसमें का राइम्स भी पूछता है आप लोगों का, यहाँ पर राइम्स मिला है, केज का रेज ग्रास का पास, केज रेज ग्रास पास। और इस वीडियो में हम लोग इतना ही देंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे, बंद करते हैं इतना ही पर।